दोस्तों, आज अगर आप दुनिया में किसी से पूछें कि सबसे बड़ा शिया मुस्लिम मुल्क कौन सा है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे ईरान का नाम ले लेंगे। आज ईरान शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ईरान हमेशा से शिया नहीं था, बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान बहुत लंबे वक्त तक सुन्नी मुस्लिम मुल्क रहा। यहाँ की आम आवाम भी सुन्नी थी और यहाँ की हुकूमत भी सुन्नी इस्लाम के हिसाब से चलती थी। यानी आज जो तस्वीर हम देखते हैं वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो फिर सवाल सीधा सा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुल्क शिया बन गया? क्या लोगों ने खुद यह रास्ता चुना या फिर यह फैसला ऊपर से थोपा गया? इसी सवाल का जवाब आज हम आसान जबान में समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब इस्लाम पहली बार ईरान पहुंचा। उस वक्त ईरान पर पुराने बादशाह राज करते थे और इस्लाम अरब से बाहर फैल रहा था। मुसलमानों और ईरानी हुकूमत के बीच कई जंगें हुईं, जिनके बाद ईरान के बड़े हिस्से मुसलमानों के कब्जे में आ गए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी इलाके का फतह हो जाना और वहां के लोगों का एकदम से मजहब बदल लेना दोनों अलग बातें होती हैं। ईरान में भी ऐसा ही हुआ। फतह के बाद भी सदियों तक बहुत से लोग अपने पुराने मजहब पर कायम रहे। धीरे धीरे लोगों ने इस्लाम को अपनाया और जब अपनाया तो ज्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम की तरफ आए। वक्त के साथ साथ ईरान एक ऐसा मुल्क बन गया जहां इस्लाम मजबूती से जम गया, लेकिन यह इस्लाम सुन्नी था। अदालतें सुन्नी कानून पर चलती थीं, मस्जिदों में सुन्नी तरीके से नमाज होती थी, हुकूमत के फैसले भी सुन्नी सोच के मुताबिक हुआ करते थे। हाँ, यह बात सही है कि ईरान में शिया लोग भी थे, कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में, लेकिन वे माइनॉरिटी थे, यानी कम तादाद में थे। पूरे मुल्क की पहचान सुन्नी ही थी। अब कहानी यहां तक बिल्कुल सीधी है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 15वीं सदी के आखिर में एक बच्चा पैदा हुआ। यही बच्चा आगे चलकर पूरे ईरान की पहचान बदल देता है। इस बच्चे का नाम था शाह इस्माइल पहला। शाह इस्माइल किसी बड़े शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ। उसका ताल्लुक एक सूफी सिलसिले से था, यानी एक ऐसा मजहबी रास्ता जहां पीर और मुरीद का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। उसके वालिद शेख हैदर भी इसी सिलसिले के बड़े रहनुमा थे और उनके हजारों चाहने वाले थे जो उन्हें सिर्फ आलिम नहीं बल्कि रूहानी रहबर मानते थे। उस दौर का ईरान बहुत बिखरा हुआ था। कोई एक मजबूत बादशाह नहीं था। हर तरफ छोटी छोटी रियासतें थीं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। इसी माहौल में शाह इस्माइल बड़ा हुआ। उसके वालिद एक जंग में मारे गए और उसका परिवार भी मुश्किलों में आ गया। लेकिन शाह इस्माइल के पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी। उसके पास ऐसे मुरीद थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। इन्हें किजलबाश कहा जाता था। शाह इस्माइल बहुत कम उम्र में ही इन मुरीदों के सहारे मैदान में उतर आया। सोचिए, एक कम उम्र का लड़का, सामने बड़े बड़े हुक्मरान, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी फौज थी जो उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि मजहबी रहनुमा मानती थी। इसी भरोसे के दम पर शाह इस्माइल ने एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। आखिरकार उसने तबरेज जैसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया और सन 1501 में खुद को ईरान का बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से पूरी तरह कहानी बदल जाती है। बादशाह बनते ही शाह इस्माइल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाली सदियों की दिशा तय कर दी। उसने ऐलान किया कि अब से ईरान का सरकारी मजहब 12 इमामी शिया इस्लाम होगा। यह फैसला सिर्फ मजहब से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि इसके पीछे सियासत थी, ताकत थी और दुश्मनी थी। उस दौर में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था उस्मानी सल्तनत, यानी ऑटोमन एम्पायर, जो सुन्नी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत थी। शाह इस्माइल जानता था कि अगर ईरान को उस्मानियों के सामने खड़ा करना है तो उसे अलग पहचान देनी होगी। वही पहचान शिया इस्लाम बन गया, यानी कि मजहब को सियासत का हथियार बना दिया गया। अब यहां से ईरान में बहुत तेज बदलाव शुरू हुआ। सुन्नी आलिमों को किनारे किया गया। बहुत से लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा। अदालतों का तरीका बदल गया। मस्जिदों के तरीके बदल गए। खुतबों में बदलाव किए गए। आम लोगों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो नए निजाम को मान लो या फिर मुश्किलों के लिए तैयार रहो। बहुत से लोगों ने हालात देखकर
चुपचाप शिया मसलक अपना लिया। यह बदलाव लोगों की आम राय से नहीं हुआ था, बल्कि यह ऊपर से लिया गया फैसला था। लेकिन जब कोई चीज कई सालों तक, कई नस्लों तक चलती है, तो वह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब यहां से कहानी और ज्यादा साफ होती जाती है। शाह इस्माइल के बाद ईरान में जो कुछ हुआ, उसने इस बदलाव को सिर्फ रोका नहीं, बल्कि पूरी तरह पक्का कर दिया। शाह इस्माइल के मरने के बाद भी सफ़वी हुकूमत खत्म नहीं हुई, बल्कि अगली कई पीढ़ियों तक यही सल्तनत ईरान पर राज करती रही। और हर आने वाला बादशाह एक ही बात पर कायम रहा कि ईरान की पहचान शिया ही रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सफ़वी हुकूमत ने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार से मजहब नहीं टिकता। अगर पहचान को जिंदा रखना है तो दिमाग और दिल दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए उस दौर में बड़े पैमाने पर शिया तालीम शुरू की गई। बाहर के मुल्कों से शिया आलिम बुलाए गए, खास तौर पर अरब इलाकों से, ताकि लोगों को शिया अकीदे की बाकायदा तालीम दी जा सके। बच्चों को बचपन से ही वही बातें सिखाई जाने लगीं। मस्जिदें, मदरसे, मजलिसें, सब कुछ धीरे धीरे शिया माहौल में ढलता चला गया। अब यहां एक बहुत अहम बात समझिए। इस पूरे दौर में जो लोग पैदा हुए, जो बड़े हुए, जिन्होंने दुनिया को देखा कि उनके लिए ईरान हमेशा से शिया ही था, उन्होंने कभी सुन्नी ईरान देखा ही नहीं। यही वजह है कि जो चीज कभी जबरदस्ती शुरू हुई थी, वही अगली नस्ल के लिए पहचान बन गई। जब कोई चीज आपकी किताबों में, आपकी इबादत में, आपके त्योहारों में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती है, तो फिर वह सवाल नहीं बनती, बल्कि हकीकत बन जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सफ़ी दौर में ईरान लगातार बाहर की ताकतों से टकराता रहा। सबसे बड़ा टकराव सुन्नी दुनिया से था, खास तौर पर उस्मानी सल्तनत से। दोनों के बीच कई जंगें हुईं, कभी ईरान जीतता, कभी हारता। लेकिन एक बात नहीं बदली, वो थी मजहबी पहचान। ईरान के लिए शिया होना अब सिर्फ मजहब नहीं रहा था, बल्कि यह एक सियासी ऐलान बन चुका था। एक तरह का ऐलान कि हम अलग हैं, हमारी राह अलग है। वक्त के साथ सफ़वी सल्तनत कमजोर हुई और एक दौर ऐसा आया जब यह सल्तनत खत्म हो गई। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर शिया पहचान सिर्फ सफ़वी हुकूमत की वजह से थी, तो क्या सफ़वी सल्तनत के खत्म होते ही ईरान वापस सुन्नी नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत भी है कि अब यह पहचान जड़ पकड़ चुकी थी। सफ़वी दौर के बाद ईरान में दूसरी हुकूमतें आईं, जैसे अफशारी और काजार, लेकिन किसी ने भी शिया मजहब को बदलने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि एक दौर में जब नादिर शाह ने सत्ता संभाली, जो खुद मजहबी मामलों में काफी प्रैक्टिकल सोच रखता था, उसने सुन्नी और शिया के बीच दूरी कम करने की कोशिश की। लेकिन उसने भी शिया पहचान को पूरी तरह खत्म नहीं किया, क्योंकि तब तक ईरानी समाज खुद को शिया मान चुका था। अब धीरे धीरे शिया आलिमों की ताकत भी बढ़ने लगी। वे सिर्फ मस्जिद या मजलिस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और सियासत में भी उनकी बात सुनी जाने लगी। आम लोग अपने मसले उनके पास लेकर जाने लगे, बादशाह भी कई मामलों में उनकी राय लेने लगे। यहीं से ईरान में वो ढांचा तैयार हुआ जहां मजहब और हुकूमत एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आने लगे। 19वीं और 20वीं सदी आते आते यह रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। शिया आलिम अब सिर्फ रहनुमा नहीं, बल्कि ताकत का एक बड़ा मरकज बन चुके थे। और फिर 20वीं सदी के आखिर में जब ईरान में बड़ा इनकलाब आया, तो दुनिया ने देखा कि कैसे मजहबी पहचान एक बार फिर सियासत के बीचों बीच खड़ी हो गई। अब ईरान सिर्फ शिया आबादी वाला मुल्क नहीं था, बल्कि शिया सोच पर चलने वाला मुल्क बन चुका था। आज जब हम ईरान को देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। यह किसी एक फैसले से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन सदियों तक चला। तलवार से शुरू हुआ, तालीम से मजबूत हुआ, और फिर समाज का हिस्सा बन गया। आज का ईरान उसी लंबे सफर का नतीजा है। और यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। इस पूरी कहानी का मतलब यह नहीं है कि कोई मजहब सही है या गलत, या कोई मुसल्लक बेहतर है या कमतर। यह कहानी है ताकत की, पहचान की और सियासत की। इतिहास में अक्सर मजहब लोगों के दिल से ज्यादा हुक्मरानों के हाथ में रहा है, और जब हुक्मरान बदलते हैं तो मुल्कों की पहचान भी बदल जाती है।
तो अगर कोई आज पूछे कि ईरान सुन्नी से शिया कैसे बना, तो उसका जवाब यह नहीं है कि लोगों ने अचानक सोच बदल ली। जवाब यह है कि एक हुकूमत ने मजहब को सियासत का हथियार बनाया, फिर आने वाली नस्लों ने उसी को अपनी पहचान मान लिया, और जब पहचान बन जाए तो उसे बदलना आसान नहीं होता। यही वजह है कि आज ईरान शिया है और शायद आने वाले वक्त में भी रहेगा, क्योंकि यह अब सिर्फ मजहब नहीं, इतिहास है, यादें हैं और एक पूरी कौमी पहचान है। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पूरी होती है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि इतिहास को नफरत के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसकी फजीलत और अहमियत के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जिक्र फरमाया है। ऐसा इलाका जहां से एक दिन एक लश्कर उठेगा जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुरासान की। यह नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि खुरासान कहां है और आखिर खुरासान का लश्कर किस हकीकत की तरफ इशारा करता है? आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस बेहद अहम खबर को, और समझेंगे कि कैसे खुरासान से उठने वाला यह लश्कर आने वाले वक्त में हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर लफ्ज अपने अंदर एक बड़ा पैगाम समेटे हुए है। दोस्तों, खुरासान यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सर जमीन का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका पूरब की तरफ था और यह इस्लामी फुतूहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के पूर्वी हिस्से यानी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और यहां तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, यह एक मरकज था जहां से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। यहां से अबू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही सर जमीन थी जहां से इल्म, तसव्वुफ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे, तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वह सारी कुव्वत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं, खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूं, पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो बातें इरशाद फरमाई वह ता कयामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, जब तुम सियाह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा मेहंदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा। यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वह लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उल्मा फरमाते हैं कि यह सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। वह इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह लश्कर आज के दौर में है? क्या यह तहरीके, यह इनकलाब, यह सियाह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उल्मा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि सियाह झंडे हक की निशानी है, और कुछ उल्मा इसे हर्फ बा हर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक हैं कि यह लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीखी इलाका नहीं, बल्कि कयामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी, जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं, और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को जाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वो मक्का मुअज्जमा में खाना काबा के पास जहूर फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है
मेहंदी मेरी उम्मत में से होंगे। अल्लाह एक रात में उन्हें इस मुकाम पर फायज करेगा। मुस्नद अहमद। मतलब यह है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, ना ही कोई खुद को पेश करने वाले। वह तो इंतजार के साथ छुपे होंगे, मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास सियाह झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने, और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 लोग पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों, यह वह लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा छकेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे, और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस सियाह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, यह खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं दोस्तों, यह लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं, बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचान हदीसों और उल्मा के तज़किरों से वाजे होती है। यह लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि यह इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है। इनका अलम झंडा सियाह होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकलें तो उनकी तरफ बढ़ो। यह झंडा किसी हुकूमत का नहीं, बल्कि हक की निशानी होगा। ये लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। न वह जालिम होंगे, न जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं, बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तज़किरा हदीसों में नहीं, मगर उल्मा कहते हैं कि वह खुद पसंद या सियासतदान नहीं, बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। यह लश्कर सियासत नहीं करेगा, ना किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा, जहां हजरत इमाम मेहंदी से बैत करेगा। यह लश्कर कोई मांझी की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो, मगर हमारी औलादें हों। और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं, तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी, तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम ना पूंजीवाद का होगा, ना सेकुलरिज्म का, बल्कि अदलो इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहंदी का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा वह पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। वह जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहंदी जुल्म और जबर से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुस्नद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहंदी का जिहाद रूहानी और फिजाई। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी, मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मक़दीस आजाद होगा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तदा में यही लश्कर होगा, खुरासान का लश्कर। इस निजाम में न कोई बड़ों का रिवाज होगा, न रिश्वत का सहारा, न जात पात, न किसी हुक्मरान को माफी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निजाम, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। दोस्तों, आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल हैं, हक की आवाज सुनकर भी चुप हैं, क्या हम उस निजाम का हिस्सा बनने के लायक हैं? क्या हम उस लश्कर का इंतजार कर रहे हैं, या उसके के आने से पहले ही गुमराह हो चुके हैं? खुरासान का लश्कर सिर्फ एक फौज नहीं,
बल्कि एक इनकलाब है जो हर गुनाहगार दिल में तौबा की आग लगाएगा। आज की दुनिया में हर कोई बात करता है, हर कोई दावा करता है, मगर कौन सच्चा है? खुरासान के लश्कर की तैयारी कहां तक पहुंची और हम आम मुसलमान इसका हिस्सा कैसे बने? आज का दौर गुमराही और फितना, दुनिया भर में मुसलमानों का हाल बेहाल है। फितने, झगड़े और इख्तलाफों ने दिलों को तोड़ दिया है। लोग अपने अपने मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, मगर हक की आवाज कहीं दब सी गई है। खुरासान का मतलब सिर्फ इलाका नहीं, रवैया भी है। खुरासान सिर्फ एक जगह नहीं, ये दिलों का हाल है। जो दिल तौबा, तस्लीम और अमल की राह पर हैं, वही असली खुरासानी है। दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम भी है। ये पैगाम है कि हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। दोस्तों, जब हम खुरासान के लश्कर कयामत की निशानियों और आने वाले इनकलाब की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि अल्लाह ताला इतिहास को कैसे बदलता है, कभी आने वाले वक्त की खबर देकर और कभी गुजरे हुए वाकयात में अपनी कुदरत दिखाकर। और यही वजह है कि अब हम आपको एक ऐसी पेशगोई के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुरान करीम में सदियों पहले बयान कर दी गई थी और जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने सच साबित हुई। ईरान यानी फारस से जुड़ी वह हैरत अंगेज भविष्यवाणी